नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इग्नू सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शिव, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज बहुत दिनों बाद मुझे आपसे मिलने का, रूबरू होने का टाइम मिला और एक टॉपिक भी मिला, बहुत अवेटेड था। काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे डेट शीट के बारे में और काफियों को तो कन्फ्यूजन भी था कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा असाइनमेंट की सबमिशन डेट। लेकिन ये हर साल बढ़ती है, इस साल भी बढ़ी है। लेकिन क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्या डेट है, वो हम आगे पता करेंगे, देखेंगे कब से एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, आप सभी को असाइनमेंट, रेफरेंस बुक्स, प्रोजेक्ट या कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो, आप हमें इस फोन नंबर पे फोन करके मंगा सकते हैं। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ हमें एफबी, इंस्टाग्राम पेजेस पे फॉलो कर सकते हैं और हमें ट्वीट कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पे। और इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो अभी मैं लास्ट में आएंगे तब बताएंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या न्यूज है सबसे पहले वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये न्यूज है कल की, क्योंकि कल शाम को मुझे पता चल गया था कि भाई एक्सटेंड होगी डेट असाइनमेंट सबमिशन की। तो ये वही है, एक्सटेंशन ऑफ डेट असाइनमेंट सबमिशन की, जो दिसंबर में होने वाले। ठीक है, ठीक है, ये कल आया था, 28 अक्टूबर कल की थी। कल की डेट है, आज 29 है। तो आज देखिए ये हो गई है एक्सटेंड होके 30 नवंबर। अब आप कहेंगे सर, आप ये क्या कहते हैं, आज क्यों बनाया, कल क्यों नहीं बनाया? यार कल मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था और ये थोड़ा लेट आई थी, मुझे पता चला 8 बजे के करीब। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है और उसके पहले और कुछ काम होते हैं तो कल थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैंने आज बना दी। ठीक है, तो 30 नवंबर हो गई है। आप सभी को ये बताना चाहता हूँ मैं, असाइनमेंट सबमिशन की डेट। पहली न्यूज तो ये आपके लिए अपडेट। ठीक है, दूसरी अपडेट है कि आपके डेट शीट आ गई है। ठीक है, तो डेट शीट का फ्रंट पेज है पहला, जो कि कल ही आई है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ कुछ आपको क्या है वो मैं बता देता हूँ। कुछ इसके गाइडलाइंस है वो पढ़ के बता दूंगा। सबसे पहली गाइडलाइंस ये है कि देखिए, ये जो नीचे दे रखे हैं ना बॉक्स में, ये जितने भी कोर्स है, प्रोग्राम है, कोर्स है, इनके जो आएंगे क्वेश्चन पेपर वो एमसीक्यू टाइप के आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ के बताता हूँ, BA 181, ये उसका होता है एनवायरमेंट का, उसका एमसीक्यू आएगा। BHSF 101, FST 101, FST 1 मतलब। ठीक है, ये 3 4 है और ये BLIS के भी हैं कुछ, BLI के। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे क्वेश्चन पेपर, समझ में आए? एमसीक्यू आएंगे ये सारे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरी न्यूज ये देखिए, ये जो है ये डेट शीट में ही दे रखी है। आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे साइट से, इग्नू के साइट से, वो डायरेक्ट ही आ जाएगी डाउनलोड होके। ये मैंने अभी कुछ उसके सिर्फ भाग ले रखा है, उसका कुछ पार्ट है, तो ये आपको जस्ट बताने के लिए। ठीक है, आप अगर डेट शीट देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट इग्नू के साइट पे जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं मिलती, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे, मेरे जो ये नंबर दे रखा है मैंने ऊपर, यहाँ आके कांटेक्ट करिएगा। मैं आपको, ये वाला जो नंबर है ये मेरा ही है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप उसकी चिंता ना करो। ये पहले। दूसरी क्या है कि देखो, कई बार होता है कि ना क्लैश हो जाते हैं एग्जाम डेट। कई स्टूडेंट्स का होता होगा, सबने एक्सपीरियंस, अनुभव किया होगा इस बात का। तो काफी सारे जो एग्जाम्स है ना वो एक ही समय में पड़ जाते हैं और कई बार एक ही दिन भी पड़ जाते हैं। तो उसी के लिए ये एक छोटी सी गाइडलाइन है। वो ये गाइडलाइंस है कि कुछ कोर्स है ग्रुप 1 से 6 तक, आगे मैं दिखाऊंगा आपको, तो उनके अगर ये क्लैश हो रहे होंगे तो उनका तो चेंज नहीं होगा। ये इसमें ये दे रखा है कि जिनकी चेंज नहीं हो सकते, ये उन सब के लिए है। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द क्लैश ऑफ द एग्जाम और डेट शीट सेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। ये वो केसेस है अगर जिनमें क्लैश हो जाते हैं तो ये एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, ये वो क्लैशेस है। और अगर एंटरटेन, अगर इनके अलावा और कोई कोर्स है तो उनको एंटरटेन किया जाएगा, कहने का मतलब उनको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और अगर हो गए, जैसे कि पहले तो ये हो गया, या कोई बैकलॉग हो इन्हीं कोर्सेज का, तो उसको भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कोई डिफरेंट कोर्सेज का हो, कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स, तो उन्हें भी नहीं एंटरटेन किया जाएगा। और ये एमपी प्रोग्राम, कोर्सेज फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, उनको भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये अगर आपका इसके अलावा है तो उसको एंटरटेन किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। और उनको अगर भेजना है तो देखो, उसके लिए एक ये दे रखी है इन्होंने ईमेल आईडी। ठीक है, और ये 10 नवंबर से पहले पहले भेजना है।
और किस फॉर्मेट में भेजना है ये देखो, ये सीरियल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर देना है अपना, प्रोग्राम बताना है कौन सा है, और कौन कौन सी डेट को, अगर जैसे दो डेट, एक ही डेट पे दो एग्जाम पढ़ रहे हैं, उन दोनों का एग्जाम निकाल देना है, मतलब किस डेट पे उनका शेड्यूल जो है मेनली कोर्स का, और क्या क्या है वो डेट और सेशन, वो अगर सेम है तो वो यहाँ लिख देने हैं। तो इस फॉर्मेट में एक ईमेल करना है इस ईमेल आईडी पे, ठीक है, datesheet@ignou.ac.in, ठीक है। ये तो हो गई गाइडलाइंस की बात। इसके अलावा भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अभी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं या कॉल कर लेना, मैं डायरेक्ट बता दूंगा आपको। कहने का मतलब ये जो ऊपर 3-4 पॉइंट्स लिखे ना, ये ग्रुप 1 ग्रुप सी से लेके जो भी है मेनली उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कब से आपके एग्जाम्स स्टार्ट है। देखिए, अब आपके एग्जाम की आती है बारी, तो एग्जाम होते हैं 20 जनवरी से स्टार्ट, इस बार जनवरी में स्टार्ट है, ठीक है। MSD, MGP, MF, MSW1, ये 20 जनवरी से स्टार्ट है। पहला मॉर्निंग का सेशन होगा 10 से 1 और इवनिंग का होगा 2 से 5, ठीक है। और ये पूरे जनवरी फरवरी पूरा चलेगा, तो एंड में कहाँ जाके खत्म होगा, ये होगा 22 फरवरी को, ठीक है। 22 फरवरी तक चलेंगे। PHA 9 ESO 1 ये 21 फरवरी को है, 22 को ये वाले हैं नीचे वाले, BT MC 132, BGG CT 132, ये सब होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ऊपर अभी कुछ बता रहा था आपको, वो क्या था, देखो इसमें नीचे लिखा हुआ है, द एग्जाम ऑफ द कोर्स इन अ ग्रुप आर कंसिडर्ड conducted on the same date and the time, no request for the change in the date for the courses will be entertained। कहने का मतलब जो ग्रुप है, ये देखो नीचे ग्रुप लिखे हुए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे भी आपको ये ग्रुप 1 दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ग्रुप 6 लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो ये जो ग्रुप 1 ग्रुप 6 है ना, इनके कहने का मतलब यही है कि अगर इनके क्लैशेस होते हैं, सेम डेट पे या सेम टाइम पे आते हैं, तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसमें भी ये देखो नीचे यही लिखा हुआ है, एग्जाम ऑफ द कोर्सेज इन अ ग्रुप आर कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड टाइम, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट फॉर द कोर्सेज विल बी एंटरटेन, ठीक है। इसमें कोई आपको सुनवाई नहीं की जाएगी, कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप दे रखे हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, इसमें सारे अलग अलग कोर्सेज है, ठीक है। इसको आप देख लेना, ये PDF आप डाउनलोड करोगे तो उसमें ये सब कुछ आ जाएगा। मेरा आपको यहाँ पर्पस है बताने का कि आपका एग्जाम डेट शीट आ गई है और क्या क्या है उसमें जानकारी, वो देने की आपको जानकारी, ठीक है। और मेरे पास अभी आपके लिए सिर्फ ये 2 ही एक अपडेट थे, बहुत मच अवेटेड टॉपिक थे ये, क्योंकि मेरे से कई रेगुलरली फोन भी आते थे, मैसेज भी आते थे, व्हाट्सएप भी आते, क्यों मैं आपको झूठ बोलूं। वो कहते थे भाई बताओ बताओ, अब भाई नहीं आई तो मैं कैसे बता दूं, और ऐसे तो मैं अपने मुंह से बताऊंगा तो फिर मैं भी, क्योंकि जब तक आपके पास ये नोटिस नहीं आता मैं भी उसका वेट करता हूँ। चलिए, अब ये समय आ गया आप सभी से विदा लेने का, ठीक है। इसमें इंस्टाग्राम FB पेजेस पे हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और, आपको जाते जाते सब्सक्राइब करना है हमारे इस चैनल को, बेल आइकन को हिट करना है, और हमारे अगर कुछ आप क्या कहते हैं, अगर कुछ को प्रॉब्लम हो या कुछ कमेंट्स करने हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमें। हमें ट्वीट भी कर सकते हैं ट्विटर हैंडल पे, FB इंस्टाग्राम पेजेस पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपसे विदा लेने का समय आ गया, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।